everyone, I am Ellie. Welcome to one more lesson. दोस्तों जनरली हम जब रोज़ बात करते हैं रोज़ाना ज़िंदगी में, अगर हमें हामी भरनी होती है हम या यस कहते हैं या ओके कहते हैं। पर आज हम ऐसे कुछ 15 फ्रेजेस सीखेंगे जो आपके डेली कॉन्वर्जेशन में आप यस और ओके को रिप्लेस करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ये थोड़े पावरफुल फ्रेजेस है, तो इनमें आप जब यूज़ करोगे तो थोड़ा हैवीनेस आएगी कॉन्वर्जेशन और बेटर लगेगी। तो चलिए देखते हैं पहला फ्रेज कौन सा है। सर्टनली डोंट वरी। सोचिए अगर आपको कोई कहे कि हे कैन यू प्लीज़ डू दिस फॉर मी, कैन यू सबमिट माई असाइनमेंट, आई हैव टू गो, और आप खुशी खुशी करना चाहते हो, तो आप कह सकते हो सर्टनली डोंट वरी, यानी कि बिल्कुल चिंता मत करो मैं कर दूंगी। सर्टनली डोंट वरी। ये सर्टनली भी आप अकेले से यूज़ कर सकते हो अगर आपको साथ में नहीं यूज़ करना तो ये था पहला पावर वर्ड। चलिए देखते हैं सेकंड कौन सा है। एब्सोल्युटली इट्स माय प्लेजर। एब्सोल्युटली इट्स माय प्लेजर यानी कि ज़रूर मुझे खुशी होगी। प्लेजर यानी मुझे खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। तो सोचिए अगर आपसे कोई कहे कि आई रियली नीड हेल्प विद दिस असाइनमेंट, द डेडलाइन इज़ टुमारो, कल सबमिट करना है, कैन यू हेल्प मी। आप कह सकते हो एब्सोल्युटली इट्स माय प्लेजर, ज़रूर क्यों नहीं। देखा ये नॉर्मल ओके से कितना बेहतर है। चलिए देखें थर्ड कौन सा है। डेफिनेटली लेट मी ऐड इट फॉर यू। दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा है ऐड। तो सोचिए अगर आप किसी कस्टमर से कॉल पे बात कर रहे हैं और आपसे वो कहे कि ओके आई वुड लाइक टू ऑर्डर दिस फोन एंड डू यू हैव अ मोबाइल कवर, सो देन यू कैन से डेफिनेटली लेट मी ऐड इट फॉर यू। सिर्फ ओके कहने से ये कितना कॉन्वर्जेशन में बेहतर लगता है। इसका मतलब यही हो गया कि बिल्कुल मैं तुरंत ही ऐड करती हूँ। ये ऐड को आप किसी और चीज़ से भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई कहे मुझे सिर्फ फ़ोन ही चाहिए, कवर की ज़रूरत नहीं है, तो आप कह सकते हो डेफिनेटली लेट मी रिमूव इट फॉर यू, अगर ऑलरेडी वो आपने शॉपिंग लिस्ट में ऐड कर दिया है। आई होप ये क्लियर था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले फ्रेज की तरफ। यू आर कम्प्लीटली राइट यानी कि तुम बिल्कुल सही हो। तो अगर समझो आपको कोई पूछे कि ओके तो मीटिंग 4 बजे है और उसमें हमें डिस्कस करना है कि हमारा आगे के क्वार्टर का क्या प्लान है, तो आप कहते हो कि यस यू आर कम्प्लीटली राइट, हमें यही डिस्कस करना है। तो अगर कोई कॉन्फर्मेशन के लिए आपको कुछ पूछ रहा है कि क्या मैं सही हूँ, आप कह सकते हो आप बिल्कुल सही हो, यू आर कम्प्लीटली राइट। आई होप ये क्लियर था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अमेजिंग, यू आर द बेस्ट यानी कि गजब है, आप सबसे अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। सोचिए अगर आपने किसी को बोला कि मुझे लगता है मुझे है ना छुट्टी लेनी पड़ेगी, और अगला बंदा आपका जो बॉस है वो कह दे ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, ले लो छुट्टी। आप कह सकते हो अमेजिंग, यू आर द बेस्ट, यानी कि मैंने सोचा नहीं था कि आप छुट्टी दे दोगे क्योंकि काम इतना है, पर वाओ आपने तो छुट्टी दे दी, आप सबसे अच्छे हो। अमेजिंग, यू आर द बेस्ट। थैंक्स के अलावा, थैंक्स के बजाय ये कहना कितना बेटर है, देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ फैसिनेटिंग, आई विल बी श्योर टू चेक इट आउट, यानी कि बहुत दिलचस्प। फैसिनेटिंग यानी कि दिलचस्प, मैं ज़रूर जाऊंगी। चेक इट आउट का मतलब है देखूंगी, जाऊंगी। तो सोचिए अगर आपको कोई कहे कि वहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पेंटिंग का एग्जीबिशन है, पुराने बहुत ही पुराने पेंटिंग्स, मशहूर पेंटिंग्स का एग्जीबिशन होगा, आपको पक्का जाना चाहिए। तो ये कितना इंटरेस्टिंग साउंड करता है। अगर आपको पसंद है पेंटिंग्स, तब आप कह सकते हो हाउ फैसिनेटिंग, बहुत दिलचस्प, आई विल बी श्योर टू चेक इट आउट, मैं ज़रूर जाऊँगी। तो नेक्स्ट है ऑसम, आई कुडंट थैंक यू इनफ, यानी कि बहुत बढ़िया। ऑसम तो हमें पता है, हम रोज़ यूज़ करते हैं। आई कुडंट थैंक यू इनफ यानी कि जितना भी धन्यवाद करूँ कम होगा, क्योंकि आपने मेरी बहुत मदद कर दी। तो ये सोचिए अगर आपको कोई ट्रिप पे जाना है, पर आप सोचो अरे खर्चा बहुत हो जाएगा, इतना मैंने सोचा नहीं था कि इतना सारा खर्चा हो जाएगा, और तभी आपको कोई दोस्त कह दे मैं एक एजेंट को जानता हूँ, वो तुम्हें कम प्राइस में यही ट्रिप करवा देगा, तो ये तुम्हारा एक फ़ायदा हो जाएगा। आप कह सकते हो ऑसम, आई कुडंट थैंक यू इनफ, मतलब मेरा खर्चा बचा दिया, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले फ्रेज की तरफ। परफेक्ट, आई एम फैमिश्ड।
परफेक्ट यानी कि अति उत्तम। फैमिश्ड का मतलब है जोरों की भूख लगी है। तो हंग्री तो हम यूज़ करते हैं जब हमें नॉर्मल भूख लगती है थोड़ी बहुत। फैमिश्ड एक एक्सट्रीम वर्जन है, यानी कि जोरों की भूख लगी, ऐसा लग रहा है सदियों से नहीं खाया है मैंने। तो सोचिए अगर आप मीटिंग से बाहर निकले हो, 4 घंटे की मीटिंग, सोचा था आधे घंटे में हो जाएगी, 4 घंटा चल पड़ी, और फिर बाद में आप सोच रहे हो अरे मुझे तो बाहर जाना पड़ेगा, अब रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर करूँगी तो आधा घंटा लगेगा, तो मैं तो लगता है बेहोश हो जाऊंगी। और आप आपके डेस्क पे पहुंचते हो और आपके कॉलीग ने कहा तुम्हारा फेवरेट खाना मंगा के तैयार है, खा लो, गरम गरम है। तो आप कह सकते हो परफेक्ट, आई एम फैमिश्ड, इतनी भूखी थी, अच्छा है चलो तुमने खाना मंगवा दिया, परफेक्ट। दोस्तों ये जो वर्ड्स हमने, ये पावर वर्ड्स जिसे हम कहते हैं, इनको आप रिप्लेस कर सकते हो। आप समझिए इसके बजाय ऑसम यूज़ कर सकते हो। जो भी हमने अभी तक सीखा है, जो लाइक ऑसम, ग्रेट, परफेक्ट, ये सब अदला बदली हो सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। स्प्लेंडिड, दिस इज द बेस्ट न्यूज़, यानी कि बहुत ही शानदार, यानी बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही गजब की बात है। बेस्ट न्यूज़ है मतलब इतना कुछ सुन के जब बहुत अच्छा लगा हो, जैसे कि आप कोई प्रोजेक्ट का वेट कर रहे हो कि हमें मिलेगी या नहीं, हमने टेंडर तो भर दिया है, और तब पता चले कि टेंडर मिल गया, मतलब पॉसिबिलिटी कम थी मिलने की पर मिल गई, तो ये सुन के ऐसे ही फील होगा कि वाओ स्प्लेंडिड, दिस इज़ द बेस्ट न्यूज़, पार्टी होनी चाहिए इस बात पे। आई होप ये क्लियर था। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 10th फ्रेज की तरफ। ब्रिलियंट, द गॉड्स मस्ट बी हैप्पी टुडे, यानी कि अति उत्तम, वाह आज भगवान लगता है ऊपर वाला हम पे बहुत खुश है। ये कई बार ऐसे होता है जब हमें लगता है कि आज तो इतनी अच्छी चीज़ें हो रही है मेरे साथ कि लगता है ऊपर कहीं बहुत खुश है कोई मेरे साथ। सोचिए आप कहीं जाने के लिए निकल रहे हो, आपको टाइम पे आपकी रिक्शा या बस मिल गई, वहाँ से जैसे उतरे टाइम पे ट्रेन मिल गई, सोचिए, या फिर पहुँचते ही, हमेशा आपकी फ़्लाइट डिले होती थी पर आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल टाइम पे सब पहुँच गए, सारी चीज़ें टाइम पे हो गई, मीटिंग भी टाइम पे ख़त्म हो गई, एकदम दिन परफेक्ट गया। तब आप कह सकते हो ब्रिलियंट। अगर कोई पूछे हाउ वाज योर डे, आप कह सकते हो ब्रिलियंट, द गॉड्स मस्ट बी रियली हैप्पी टुडे। सुपर्ब, यू आर फैब, ये फैब है, एक फैब्युलस का शॉर्ट फॉर्म है। हम आजकल बड़े वर्ड्स को छोटा करने में मानते हैं, तो फैब्युलस का फैब हो गया। इसका मतलब है वाह तुम लाजवाब हो, यानी तुम बहुत ही अमेजिंग हो, बहुत ही बढ़िया हो। तो सोचिए आप कॉलेज पहुँचे हो और वहाँ पता चला कि अटेंडेंस देनी थी पर टीचर आई नहीं, और टीचर जब आई आपने कहा हाँ ये तो आई थी, ये अभी अभी गई है, तो आप कह सकते हो वाह तूने बचा लिया, मैं तो लेट हो गई थी, एब्सेंट मार्क हो जाता, बट सुपर्ब, यू आर फैब्युलस, बचा लिया मुझे वो एक लीव मार्क आने से। ऑफिस में भी एक्चुअली ये काफ़ी बार यूज़ होता है, जब कोई कॉलीग आपकी मदद कर दे कि बॉस ने ये मांगा था तुमसे पर तुम नहीं थे, पर मैंने कह दिया कि हाँ ये काम करके गई थी, ये लो, तो बॉस भी नहीं चिल्लाता और बच गए आप, तभी भी कह सकते हो सुपर्ब, यू आर फैब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मार्वलस चॉइस, थैंक्स अ टन फॉर दिस। ओके, टन एक वज़न एक्चुअली मेजर करने का तरीका, जैसे हम ग्राम्स, किलोग्राम्स, तो टन का एक्चुअली स्पेलिंग तो चलो TONNE होता है, पर हम शॉर्ट में हम टन कहते हैं। तो इसका मतलब यही है कि बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारा शुक्रिया। और मार्वलस चॉइस का मतलब है बहुत ही बढ़िया चॉइस है, बहुत बढ़िया तुमने पिक किया है। तो सोचिए अगर कोई आपको पूछे बर्थडे पे मैं आपको ये देना चाहता हूँ, एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस है और ये इस ब्रांड की है, आप ये इस फंक्शन में भी पहन सकते हो और अलग अलग जगहों पे आप पहन सकते हो, मतलब एक ड्रेस बहुत सारी जगहों पे यूज़ हो सकती है। तो आप कह सकते हो वाओ मार्वलस चॉइस, यानी इससे बेहतर चॉइस तुम कर ही नहीं सकते थे, कितनी अच्छी चॉइस है, मुझे कितना काम आएगा, मार्वलस चॉइस, थैंक्स अ टन फॉर दिस। आई होप ये क्लियर था। तो अब चलते हैं अगले फ्रेज की तरफ। दैट इज एन एक्सलेंट सजेशन,
अच्छा, एक मैं इसका मतलब समझा उसके पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन में कह दूँ, ये सजेशन नहीं होता है, सजेस्चन होता है। सजेस्चन। तो इसका मतलब है कि बहुत ही बेहतरीन सुझाव है, बहुत ही बढ़िया सुझाव है। सोचिए अगर आप कहीं हॉलिडे पे जाने की सोच रहे हो पर बजट में थोड़ा मार खा रहे हो, जैसे अरे लग रहा है कि वहाँ पे बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है पर खर्चा बहुत होगा, और अगर आपको कोई कह दे कि वहाँ जाने से तो तुम समझो बाली चले जाओ, बाली जाना कितना एक्सपेंसिव, कितना चीप है एज़ कम्पेयर टू मॉरिशस जाना, तो आप कह सकते हो दैट इज़ एन एक्सीलेंट सजेशन, यानी मेरा घूमना भी हो जाएगा, आइलैंड भी है और कम खर्चे में हो जाएगा। बढ़िया सजेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक दैट्स अ टेरिफिक ऑप्शन, यानी कि ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है। सोचिए आप हमारे ऑफिस में कई बार ऐसे होता है कि आप सोचते हो टीम मीटिंग के लिए कहाँ जाए, टीम मीटिंग जो हम एक्चुअली आउटिंग कर रहे हैं उस कौन सी रेस्टोरेंट पिक करें। होता है ना, सबके टेस्ट अलग होते हैं, सबको एक ही तरह का खाना पसंद है, ज़रूरी नहीं। तो अगर कोई कह दे कि अरे हम उस रेस्टोरेंट में जा सकते हैं जहाँ पे बूफे है, उनके पास अलग अलग क्यूजीन भी है, तो जिसका जो मन करे वो खा सकता है, तो आप कह सकते हो आई थिंक दैट्स अ टेरिफिक ऑप्शन। कोई एक पर्टिकुलर क्यूजीन का रेस्टोरेंट पे जाने से तो किसी बूफे वाले रेस्टोरेंट में जाओ जहाँ सब मिलता है ना। आई होप ये क्लियर था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले फ्रेज की तरफ। दैट इज़ सो जेनरस ऑफ यू, यानी कि ये आपने, आपका दिल कितना बड़ा है, आपने कितने उदार हो आप। कितनी बार होता है कि ऑफिस के बाद के आपने प्लान्स बनाए होते हैं कि मूवी जाना है, पर ऑफिस से टाइम पर निकलने मिलता किसको है, लेट हो गए समझो मीटिंग से, या काम बहुत आ गया और मूवी पकड़नी है 7 बजे और आप हो अभी ऑफिस में 6:30 बजे, और आधे घंटे में पहुंचना थोड़ा दिक्कत है क्योंकि आपको समझो बस लेनी है, ट्रेन लेनी है, और इतना ट्रैवल करके पहुंचना मुश्किल है। पर आपको कोई कह दे काम करो मेरी गाड़ी ले जाओ, ये लो मेरी कार की कीज़, तो आप कह सकते हो दैट इज़ सो जेनरस ऑफ यू, मतलब आपने मेरा प्लान बचा लिया, वरना मेरी मूवी तो मिस हो जाती। आप कितने उदार हो, आपने आपकी गाड़ी दे दी मुझे यूज़ करने, है ना दोस्तों। ये एक बढ़िया सेंटेंस। तो दोस्तों आई होप आपको सारे फ्रेजेस समझ आ गए और इन्हें आप आपके डेली कॉन्वर्जेशन में यूज़ करेंगे। अब आपसे है 2 काम। आपको ये वीडियो लाइक करना है अगर आपको पसंद आया, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, और कमेंट पे मुझे बताइए कि आपको और क्या सीखना है, किस चीज़ पर आप लेसन चाहते हो। तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश और मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।